हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं RUHS 2025 PSC नर्सिंग पैरा मेडिकल और इसके अलावा BPT फार्मेसी और भी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बहुत सारे RUHS के ऐसे कोर्सेज है, जैसे MPT हो गया, है ना, जैसे पैरामेडिकल में PG कोर्सेज हो गया, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया, MSc नर्सिंग हो गया, MSc MAD हो गया, है ना। तो नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और फार्मेसी के UG और PG कोर्सेज की 4 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं कि राउंड 5th जो है वो होगा कि नहीं होगा, राउंड 5 की काउंसलिंग होगी क्या, इसी पर प्रश्नवाचक लगाया है हमने, है ना। क्योंकि हर बच्चे को इंतजार तो होता ही है, एक काउंसलिंग के पूरे होने के बाद अगले राउंड में हो जाएगा मेरा, इसमें नहीं हुआ तो उससे अगली काउंसलिंग में मेरा प्रवेश हो जाएगा। यही तो सोचते हैं हम सब लोग, है कि नहीं। अब देखिएगा बच्चों, पिछले साल RUHS ने टोटल 3 काउंसलिंग करवाई थी, है ना, 2 ऑनलाइन और 1 ऑफलाइन कॉलेज लेवल पर। लेकिन इस बार RUHS ने 4 ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई है। और आप अगर देखोगे बड़े ध्यान से, तो जो लास्ट काउंसलिंग RUHS की थी, इसमें क्या लिखा हुआ है आप खुद देखो। ये जो 4th राउंड की काउंसलिंग है RUHS की, ये इसका नोटिफिकेशन आप देखो, और इसमें इन्होंने खुद क्या लिखा है, RUHS UG एंड PG कोर्स काउंसलिंग लास्ट एंड राउंड। इन्होंने क्लियर कट लिखा है इसको फाइनल राउंड, है ना। अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी काउंसलिंग को कह रही है कि ये भाई महाविद्यालय आवंटन हेतु अंतिम चरण, अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग है, मतलब यूनिवर्सिटी ने खुद बोल दिया है बेटा कि ये लास्ट काउंसलिंग है। और मैं आपको बता दूं, आज है 4 नवंबर, और यहां पर ध्यान से देखिएगा, आज जितने भी कॉलेज है ना बेटा, नर्सिंग के, पैरामेडिकल के और फार्मेसी के, उनको आज शाम 5 बजे तक अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने बच्चों का 3 नवंबर तक एडमिशन हुआ है, उनका डेटा अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो आज शाम 5 बजे तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सब बच्चों का पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड में कुल कितने एडमिशन किस कॉलेज में हुए हैं और किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है बेटा, आज शाम 5 बजे तक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। अब आगे ऑनलाइन काउंसलिंग यूनिवर्सिटी करवाएगी कि नहीं करवाएगी, इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप देखो यूनिवर्सिटी का, है ना, 4th राउंड काउंसलिंग का ये प्रोस्पेक्टस कह दो या ये गाइडलाइन कह दो। यहाँ गाइडलाइन में क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न की जाने वाली अंतिम चरण ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्णतः अंतिम अवसर यानी लास्ट एंड कंक्लूडिंग राउंड होगा। मतलब ये सबसे लास्ट काउंसलिंग है बेटा। अब चाहे कोई कुछ भी कह दे, इसके बाद क्या राउंड 5th ऑनलाइन होगा, यही बड़ी बात है। क्या इसके बाद में RUHS 2025 की, PSC नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, BPT की, फार्मेसी की, क्या इसके बाद 5th राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी क्या। और केवल BSc नर्सिंग ही नहीं, इसमें मैं नर्सिंग के सारे कोर्सेज बता रहा हूं भाई, MSc नर्सिंग भी है और कुछ अदर PG कोर्स भी है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, आप सबको पता है कि ये काउंसलिंग प्रक्रिया कौन से वेबसाइट पे चल रही है, RUHSCUET2025.com पे, है ना। और आज 4 नवंबर को यूनिवर्सिटी तक ये सूचना भी चली जाएगी, आज 4 नवंबर को बेटा शाम 5 बजे तक RUHS में डेटा चला जाएगा कि नर्सिंग में कितनी सीट कॉलेजों में खाली हैं, फार्मेसी में कितनी सीट कॉलेजों में खाली हैं, पैरामेडिकल में कितनी खाली हैं, और BPT के अंदर टोटल कितनी सीटें वैकेंट है, कितनी गवर्नमेंट में खाली है और कितनी प्राइवेट में वैकेंट है। ये यूनिवर्सिटी तक डेटा कब जाएगा बेटा,
आज शाम 5 बजे तक। तो अब आज शाम 5 बजे यूनिवर्सिटी को डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है आगे, है ना। एक बात मैं क्लियर कर दूं बच्चों, 5वें राउंड की जो काउंसलिंग है ना, वो आपकी ऑनलाइन तो पक्का ही नहीं होगी, है ना। यहां लिखा हुआ है देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग। क्या राउंड 5 ऑनलाइन होगा? इसका आंसर है नहीं होगा। तो 5th राउंड बेटा ऑनलाइन तो नहीं होगा, लेकिन एक रियलिटी है। क्या रियलिटी? ये है बेटा कि आज की डेट में भी बहुत सारे नर्सिंग के, बहुत सारे बीएससी नर्सिंग के बेटा प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें अब भी सीट क्या पड़ी हैं, काफी कॉलेजों में अभी भी सीट खाली है बेटा, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन फार्मेसी की बात करें, चाहे वो बी फार्मा हो या डी फार्मा, फार्मेसी में अभी टोटल जितनी भी सीटें हैं ना प्राइवेट कॉलेज में बेटा, उसकी आधी सीटें खाली पड़ी है, क्योंकि फार्मेसी में तो वैसे भी थोड़े कम एडमिशन होते हैं। इन दोनों कोर्सेज में सबसे ज्यादा सीट खाली है कि नहीं। बीएससी नर्सिंग के सारे प्राइवेट कॉलेजों में सीट खाली नहीं है, केवल 18 से लेकर के 20 नए जो कॉलेज खुले हैं उनमें ही सीट खाली है, बाकी सब में भर गई, इक्की दुक्की भले ही खाली हो। तो बीएससी नर्सिंग में तो अब सीट कौन से कॉलेजों में खाली है बेटा? जो नए कॉलेज खुले हैं, जो इसी साल खुले हैं, है ना, जो बिना आईएनसी वाले कॉलेजेस हैं, है ना, उनमें ही सीटें खाली है। ये रियलिटी है, आपको भी पता है, हमने देखा है चौथे राउंड में। अब बच्चों देखो, देखें लगभग सर कितनी बीएससी नर्सिंग में सीट खाली है। देखो बेटा, एग्जैक्ट डेटा तो मैं भी नहीं बता सकता हूं, एग्जैक्ट डेटा तो आज शाम 5 बजे को यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा। तो आज शाम 5 बजे जब यूनिवर्सिटी के पास सब कॉलेजों से डेटा आएगा, तो यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कमिटी तय करेगी कि अब आगे क्या करना है। आगे की काउंसलिंग बंद करनी है कि आगे कॉलेज लेवल पे एक मौका देना है, ये यूनिवर्सिटी तय करती है बेटा। यूनिवर्सिटी चाहे तो अब बेटा कॉलेज लेवल पे भी काउंसलिंग ना करवाए, ये भी यूनिवर्सिटी कर सकती है, क्योंकि 4 काउंसलिंग हो चुकी है। और अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज वालों के हित में, क्योंकि काफी ऐसे भी तो बेचारे कॉलेज होंगे जो काउंसलिंग में बाद में शामिल हुए हैं, और विशेष रूप से फार्मेसी वाले जो कॉलेज हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग में तो मैक्सिमम कॉलेजों की सीटें भर ही चुकी है भाई। अगर किसी में 2 या 3 सीटें किसी कॉलेज में खाली है तो वो बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात ये होती है कि किसी कॉलेज की आधी से ज्यादा सीट अगर खाली है तो वो ज्यादा बड़ी बात है। नर्सिंग में ज्यादातर कॉलेजों की सीटें भर गई है, नए कॉलेजों की सीटें 50% तक अभी कुछ कॉलेजों में खाली पड़ी है। तो अब यूनिवर्सिटी अब तय करेगी कि हमें क्या करना है। देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, आपको पता है, चौथे राउंड में उन्होंने क्लियर कट मना किया कि अब हम ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि बेटा यूनिवर्सिटी को अब बच्चों की पढ़ाई भी तो शुरू करवानी है, बच्चों के पहले सेमेस्टर के एग्जाम भी तो करवाने हैं। अगर इसी तरह से बैक टू बैक काउंसलिंग ही कराते रहे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब, उनके पहले सेमेस्टर के एग्जाम कब करवाएंगे? ये भी तो जरूरी है, वो भी तो काम जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या सर कॉलेज लेवल पे एक आध राउंड हो सकता है क्या? बेटा देखो, कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग हुई तो बहुत बार है। एक साल पहले, जस्ट पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल भी, है ना, लास्ट जो राउंड हुआ था वो कॉलेज लेवल पे हुआ, और इससे जस्ट एक साल पहले भी कॉलेज लेवल पे हुआ। तो कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग कई बार हुई है। लास्ट राउंड की काउंसलिंग हमेशा कॉलेज लेवल पर ही होती है। लास्ट में अगर किसी कॉलेज में 5, किसी में 3, किसी में 10, किसी में 1 सीट जब खाली रह जाती है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर पहले आओ पहले पाओ इस रणनीति के तहत एडमिशन देती है। लेकिन इसके लिए यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन निकालती है, उस नोटिफिकेशन में डेट देती है कॉलेजों में एडमिशन के लिए कि भाई इस डेट से इस डेट तक जो बच्चे कॉलेज में पहुंचेंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। और ऐसा पहले कई बार हुआ है, मैंने ये चीजें आपको आरयूएचएस की साइट पर भी कई बार बताई हुई होगी, है ना। आरयूएचएस की अगर आप वेबसाइट को खोलोगे ना, तो वहां पर मैं आपको नोटिफिकेशन भी बता सकता हूं, पुराने जितने भी नोटिफिकेशन है ना। बिल्कुल बेटा, तो कुल मिला के मैं आप सब बच्चों को यही कहना चाहता हूं कि कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होने की संभावना है। लेकिन सर अगर कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग हो सकती है तो ये हमें पता कब चलेगा कि कॉलेज लेवल पे होगी कि नहीं होगी? बेटा कॉलेज लेवल पे होगी कि नहीं होगी, ये हमें पता कब चलेगा? ये पता चलेगा
आज शाम 5 बजे के बाद, है ना, क्योंकि बेटा आज शाम 5 बजे तो यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कितनी सीट किस कॉलेज में खाली है। तो अब आज शाम 5 बजे के बाद यूनिवर्सिटी को तय करना है कि अब आगे करना क्या है और किस दिशा में जाना है। जैसे मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं पिछले साल का। ये देखो आप, पिछले साल 2024 के अंदर ये देखो आप, कॉलेज लेवल एडमिशन, इसका मतलब कॉलेज लेवल पर एडमिशन तो हुए हैं, कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग तो हुई है, ये इसका प्रूफ है। पिछले साल 14 दिसंबर 2024 को ये राजस्थान की बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का लास्ट राउंड था, जिसमें कॉलेजों में बच्चे डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते थे, ठीक है ना। और एडमिशन लेने के लिए बच्चों को लगभग 7-8 दिन का टाइम दिया था, 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक, है ना। ये देखो आप देख सकते हो, कॉलेज लेवल एडमिशन ऑफ कैंडिडेट नॉट होल्डिंग ए सीट एज। अब देखो इसमें कौन से बच्चों को शामिल किया था, जिन्होंने कोई सीट होल्ड नहीं की। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, कुछ रूल्स वगैरह भी मैं आपको बताता हूं, है ना। जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किए वो शामिल हो सकते हैं, रिजाइन जिन्होंने कर रखा था वो भी शामिल हो सकते हैं, जिनको कॉलेज मिला नहीं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से लगभग सब बच्चों को शामिल किया था इस कॉलेज लेवल काउंसलिंग के अंदर। और इसका सीट मैट्रिक्स भी आया था। इसका क्या आया था बच्चों, इसका सीट मैट्रिक्स भी आया था, लेकिन एडमिशन के लिए बच्चों को डायरेक्ट कॉलेज में जाना था, है ना। हाँ जी, इसका सीट मैट्रिक्स आ गया था साइट पे कुछ इस तरह से, है ना। अब जब सीट मैट्रिक्स कॉलेज का आ गया बच्चों, इस तरह से वैकेंट सीट डाल दी आरयूएचएस ने कि भाई किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है ना। कॉलेज लेवल पर एडमिशन के लिए एक राउंड करवाया और उसमें कॉलेज वाइज जितनी सीटें खाली थी उसकी डिटेल ऐसे डाल दी, है ना। और बच्चों को बोल दिया कि भाई तुम्हें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है ले लो। तो पिछले साल सर इतनी ज्यादा सीट कैसे खाली थी, क्योंकि पिछले साल बेटा 2 ही काउंसलिंग हुई थी ऑनलाइन, तीसरी काउंसलिंग सीधी कॉलेज लेवल पर ही हुई थी। लेकिन इस बार तो 4 काउंसलिंग हो चुकी है ऑनलाइन, है ना। इस बार सीटें कम खाली है बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज में, है ना। गवर्नमेंट में तो न के बराबर सीट खाली है। तो क्या कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग हो सकती है क्या? हाँ बेटा, 50% संभावना है ना। मैं तो ये कहूंगा 40 से 50% चांस है, 40 से 50% संभावना है कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग के। अगर हुई तो कब तक होगी? बेटा देखो, ये काउंसलिंग ऐसा कभी नहीं होता कि 1 महीने का गैप आ गया फिर वापस शुरू कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हुई तो आप ऐसे समझो, आज शाम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर काउंसलिंग हुई तो आज शाम 5 बजे के बाद, क्योंकि शाम 5 बजे तक तो यूनिवर्सिटी के पास डेटा आएगा, आज शाम 5 बजे के बाद, है ना, आज शाम 5 बजे के बाद या कल, है ना, या तो आज शाम 5 बजे के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा या कल आ जाएगा नोटिफिकेशन। यानी अगर काउंसलिंग शुरू होती है तो होगी बेटा 4 नवंबर, 4 नवंबर या 5 नवंबर या 6 नवंबर, ये 3 डेट मान के चलो। अगर शुरू हुई तो 6 नवंबर तक हो जाएगी, नहीं हुई, वैसे तो शुरू हुई तो 5 नवंबर तक ही हो जाएगी, शुरू हुई तो 5 नवंबर तक ही हो जाएगी। अगर नहीं हुई बेटा तो फिर आप ऐसे समझ लेना कि आप आगे की पढ़ाई में लग जाना। मैं तो क्लियर कट कह रहा हूं, फिर इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। काउंसलिंग होगी तो तुरंत शुरू हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। तो राउंड फिफ्थ की काउंसलिंग कॉलेज लेवल पर हो सकती है क्या? हाँ बेटा हो सकती है, कॉलेज लेवल पर हो सकती है। मैं पक्का 100% नहीं कह रहा हूं बच्चों, 100% इसकी कोई मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि हो सकती है। और अगर हुई तो कब तक होगी? ज्यादा संभावना 5 तारीख की लग रही है, 5 नवंबर की, क्योंकि कल शाम तक तो यूनिवर्सिटी में डेटा आएगा, तो ज्यादा चांस है 5 नवंबर या बेटा 6 नवंबर, 5 नवंबर या 6 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। हाँ जी,
और नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पे आएगा ruhscut2025.com। अगर कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होती है तो क्या सर इसका सीट मैट्रिक्स भी आता है क्या? बिल्कुल आता है बेटा। किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है इसका सीट मैट्रिक्स भी आता है। क्या इसकी गाइडलाइन भी आती है? बिल्कुल इसकी गाइडलाइन भी आती है ना? हाँ जी। लेकिन बेटा देखो, इस बार एक डरावनी चीज है, वो थोड़ी विचलित कर रही है। क्या है सर, ऐसा कुछ है क्या गाइडलाइन में? हाँ बेटा है। दिक्कत यह है कि जो चौथे राउंड की गाइडलाइन है ना, उसमें 2-3 ऐसी लाइनें हैं जिनको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे शायद काउंसलिंग ना भी करवाए। है कि नहीं? क्योंकि इस बार आरयूएचएस बहुत स्ट्रिक्ट है बच्चों, कॉलेजों के खिलाफ काफी अग्रेशन में है। क्योंकि ये जो 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें थोड़ी डरावनी हैं। क्या लिखा है इन्होंने? इट इज क्लियरिफाई दैट कॉलेज सेल नॉट फिल एनी सीट डायरेक्टली एट देयर ओवन लेवल। इन्होंने ये कहा है कि कोई भी कॉलेज अपने स्तर पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता। अब वैसे तो देखा जाए तो काउंसलिंग हो गई पूरी ऑनलाइन की, तो क्या आज अगर सर किसी कॉलेज में सीट खाली है तो क्या सर हम आज जाके एडमिशन ले सकते हैं क्या? आज तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी जब तक परमिशन नहीं देती है बेटा, तब तक आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। अगर ले लेंगे तो क्या होगा? अगर एडमिशन ले लेंगे तो एनरोलमेंट कहाँ करवाओगे? मान लो यूनिवर्सिटी ने कॉलेज लेवल पे एडमिशन नहीं करवाया, तो कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग ही नहीं करवाई, तो जिस कॉलेज में पैसा दिया, डॉक्यूमेंट दिया, वो तो व्यर्थ चला गया ना। हाँ, अगर कोई कॉलेज गारंटी लेता है इस बात की कि भैया तुम हमें फीस दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, और अगर कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग हो गया तो हम तुम्हारा एडमिशन कर देंगे, कॉलेज लेवल पे नहीं हुआ तो हम सप्ताह भर में तुम्हारी फीस और डॉक्यूमेंट लौटा देंगे। अगर कोई कॉलेज ये प्रॉमिस आपसे करता है और कोई आपका जानकार है कॉलेज में किसी में, तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई उस कॉलेज में मान लो सीट खाली है और कॉलेज वाला कह रहा है कि बेटा आ जाओ, कागज दे दो, थोड़ी बहुत फीस दे दो, ठीक है ना? काउंसलिंग कॉलेज लेवल पे होती है तो एडमिशन कर दूंगा, नहीं होती है तो फीस डॉक्यूमेंट वापस कर दूंगा। अगर कोई कॉलेज ये कहता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर वहां आपका कोई जानकार है, पहचान वाला है ना, तो ही ऐसे व्यक्ति को पैसे दें, अनावश्यक किसी को ना दें पैसे। ठीक है ना? बिल्कुल। इतनी बात समझ में आई क्या? तो सर क्या कॉलेज लेवल पे जो काउंसलिंग होगी उसमें मेरिट का ध्यान रखा जाएगा, नंबर का ध्यान रखा जाएगा? प्राइवेट कॉलेज में तो बेटा किसी का ध्यान नहीं रखा जाता है। प्राइवेट कॉलेज में तो जो मान लो कि 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि भाई 5, 6, 7 और 8 इन 4 दिनों में कॉलेज लेवल पे जाकर के आप प्रवेश ले सकते हैं। और उन 4 दिनों में पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना पड़ेगा आपको कॉलेजों में। मान लो आपने 3 कॉलेजों का टारगेट लिया कि इन तीनों में ही एडमिशन लेना है मेरे को, यही 3-4 अच्छे हैं। पहले एक में जाओ, उसमें सीट मिले तो उसमें ले लो, फिर मिले तो दूसरे में लो, नहीं तो तीसरे में। ऐसे करके आपको जाने पड़ेंगे कॉलेजों में। ठीक है ना? फ़ोन पे कॉलेज वाले कुछ नहीं बताएँगे, ये मैं क्लियर कर दूँ। फ़ोन पे कोई कॉलेज वाला फ़ीस भी नहीं बताएगा, ये भी ध्यान रखना। हाँ, सीट खाली है कि नहीं है, ये ज़रूर बता देगा। सर कॉलेजों के हेल्पलाइन नंबर हमें कहाँ मिलेंगे? हेल्पलाइन नंबर बेटा आरयूएचएस की जो साइट है, इसके ऊपर ही मिल जाएँगे आपको। ये आरयूएचएस की वेबसाइट है ना? आरयूएचएस सीयूईटी 2025, इसी वेबसाइट पे कॉलेज इन्फॉर्मेशन के नाम से काउंसलिंग पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो काउंसलिंग कॉलेज डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मिलेगा। कॉलेज वालों के हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, सभी कॉलेज वालों की, सभी कॉलेज वालों के प्रिंसिपल के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना? आप किसी से भी पूछ सकते हो कि सीटें खाली है कि नहीं है। ठीक है? अब देखो बेटा, जिसमें चौथे राउंड में जिस कॉलेज में सीट खाली नहीं थी उसमें अब भी खाली नहीं है, जिसमें तीसरे राउंड में सीट ज्यादा खाली थी उसी में अब सीट मिल सकती। तो और अगर गवर्नमेंट में सीट खाली हो गई तो क्या होगा? बेटा देखो, अगर गवर्नमेंट कॉलेजों में मान लो इक्की दुक्की सीट किसी में खाली रह गई, तो उसमें फिफ्थ राउंड में ये होगा कि पहले जैसे 4 दिन का टाइम दिया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे, शुरुआती 3 दिनों में जितने भी बच्चे आएंगे उनसे फॉर्म लेंगे, है ना? एक खुद का कॉलेज का फॉर्म बना देंगे, फॉर्म लेंगे। फिर क्या करेंगे, वो मेरिट बनाएंगे उन बच्चों की। मान लो 10 बच्चों ने आवेदन किया और 2 सीट खाली है, पहले मेरिट बनाएंगे, ज़्यादा नंबर वाले होंगे उनको वो 2 सीट देंगे। ऐसा होगा, गवर्नमेंट में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा।
नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। ठीक है। अब बात बड़ी ये है कि सर मान लेते हैं कि कल काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, फिर हमें इंतजार करना चाहिए क्या? या हमें तैयारी में लग जाना चाहिए? देखो बेटा, आज या कल इन 2 दिनों में अगर नोटिफ़िकेशन आता है, तो ज़रूर काउंसलिंग करवाएँ, ज़रूर प्रयास करें। अगर किसी कॉलेज में सीट मिल जाए, तो प्रयास ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। एडमिशन मिले तो अच्छी बात है, पीछे क्यों रहें हम? जब मेहनत करी है, कहीं सीट मिल जाए तो लेनी ही चाहिए। लेकिन अगर सीट नहीं मिलती है, तो फिर आपको आगे की तैयारी में लग जाना चाहिए, है ना? और तैयारी आपको एक ही जगह से करनी है बेटा, और वो है अपना विजय एजुकेशन का जीत बैच। अभी जो करंट में जो बैच चल रहा है उसका नाम है जीत 2.0, है ना? इस बैच को आपको ज्वाइन करना है। इसमें लाइव क्लासेस चल रही है, हिंदी मीडियम में अलग चल रही है, इंग्लिश मीडियम में अलग चल रही है। इसमें लाइव क्लास, प्रॉपर नोट्स मिल रहा है, प्रॉपर क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए डीपीपी के रूप में। हर संडे को टेस्ट हो रहा है, और जो भी आपका डाउट रहेगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर और उसका सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, इसके अलावा सिलेबस होने के बाद रिवीजन क्लासें, ठीक है कि नहीं, मैराथन क्लासेस। तो कुल मिलाकर के बच्चों पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छा, है ना? तैयारी में कोई कमी रख नहीं रहे हैं। अब बेटा लेट अगर आप करोगे तो सिलेबस कवर करने में आपको दिक्कत होगी बेटा, है कि नहीं? फिर आपका बैकलॉग भी होगा, फिर आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अभी तो ज्यादा कुछ देर हुआ नहीं है, अभी तो एक एक चैप्टर पढ़ाया है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, है ना? अब यूं समझो कि सेकेंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना? तो जिनको भी अगले साल के लिए तैयारी करना है 2026 के लिए, आप इस बैच को ज्वाइन कर लो, है ना? हाँ, 2026 में बच्चों आरयूएचएस, चाहे आरयूएचएस सीयूईटी करवाए, चाहे 2026 के अंदर आरयूएचएस बच्चों जो हैं एनटीए के नीट के द्वारा एडमिशन दें, किसी भी तरह से एडमिशन देगा, उस लेवल की आपको यहाँ तैयारी मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। टाइम पे सिलेबस भी होगा, इसकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। टीम अच्छी है, अनुभवी टीम है। आपको तो पता ही है विजय एजुकेशन की फैकल्टी बेटा एम्स के अंदर टॉपर्स निकाल रही है। एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर नीट से भी ज्यादा टफ आता है, बावजूद इसके उस पेपर को भी क्रैक करवाने वाली टीम विजय एजुकेशन वाली ही है, ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए जितना देर करोगे बेटा, है ना, उतनी आगे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो लेट ना करें, आज ही लग जाएं तैयारी में। हम प्रयास करेंगे कि आरयूएचएस सीयूईटी ही हो, लेकिन वो नहीं भी होता है तो भी इसमें आपको पूरा सिलेबस हम करवाएंगे, ठीक है ना? इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, और क्लासें डेली देखनी है, ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना? हाँ, डेली हम जितना पढ़ाएं उतना आपको पढ़ना है, हर संडे को टेस्ट देना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, उतना होमवर्क आपको करना है, ठीक है ना? बाकी सब कुछ याद करा देंगे, है ना? हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो हिंदी मीडियम का जो टाइम है मॉर्निंग का लाइव क्लास का, उस समय लाइव क्लास देखो। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इवनिंग में इंग्लिश मीडियम का लाइव चलेगा, वो देखो। अगर लाइव नहीं देख सकते हो तो रिकॉर्डेड अगर पढ़ना चाहते हो तो अंदर रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और अभी जो सप्ताह भर 10 दिन पढ़ा दिया है इस बैच में, वो क्लासें भी आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अलॉट हो गया है ना, जिन बच्चों को कॉलेज क्या हो गया बेटा, अलॉट हो गया है, उन बच्चों को मैं कहूंगा विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का पहले सेमेस्टर का फ्लोरेंस बैच है, इसको आप ज्वाइन करो और इसमें अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। क्योंकि आपके बीएससी नर्सिंग के पहले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी और दूसरा है फिजियोलॉजी, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं जेडी सर के द्वारा, बहुत ही शानदार। इसके अलावा बेटा देव सर आपको यहाँ पर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और वो भी बहुत ही शानदार पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? इसी तरह से प्रफुल्ल सोनी सर हैं जो आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो फटाक से जुड़ जाइए विजय एजुकेशन के साथ में, और ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से आप पढ़िए, बढ़िया तरह से पढ़िए, ठीक है कि नहीं? रिकॉर्डेड पढ़ना है तो रिकॉर्डेड पढ़ो, लाइव पढ़ना है तो लाइव पढ़ो, दोनों ऑप्शन है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और इस बार तो वैसे भी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई और आसान हो गई है, क्योंकि जो मेन एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर आप कुछ शब्द हिंदी के लिखोगे तो भी चल जाएगा। पूरा तो क्या है कि बेटा ये मेडिकल का पढ़ाई है, एज इट इज लाइन टू लाइन सब कुछ तो हिंदी में
लिख भी नहीं पाओगे, सारे शब्द हिंदी में कहीं मिलते भी नहीं है। आपको भी पता है टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही होती है, फिर भी कुछ एक शब्द आप हिंदी के यूज़ कर सकते हो, है ना? बिल्कुल, बाकी पढ़ना इंग्लिश में ही है, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। हम यहाँ पे इस बैच में जो है हिंदी में समझाएँगे पूरा का पूरा और एकदम बढ़िया तरह से इंग्लिश में जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएँगे। नया आईएनसी का जो पैटर्न है, उसी के अनुसार हम जो है पढ़ा रहे हैं और पूरे इंडिया में बीएससी नर्सिंग का जो पेपर का पैटर्न है और जो सिलेबस है, वो सब राज्यों में सेम होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये है जानकारी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी बेटा देखो आईएनसी का काउंसलिंग पे और कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है ना? सेशन में एंड करना चाहूँगा, बस इतना कहूँगा कि 2026 के लिए आरयूएचएस का बुक कब लॉन्च होगा? बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2026 के लिए जो बुक है, लगभग हम 15 नवंबर के आसपास लॉन्च करेंगे। लेकिन हमने अभी एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बुक ज़रूर लॉन्च किया है, बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फेस्ट के लिए। वो कोई बच्चा ऑर्डर करना चाहता है तो कर सकता है ना? अगर कोई बच्चा विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच जॉइन करना चाहता है, तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके भी जॉइन कर सकते हो आप। ऐप में सीधा बैच जॉइन करने का ऑप्शन है। मान लो आप खुद से जॉइन नहीं कर पा रहे हो, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना मोबाइल नंबर, इन नंबरों पे फ़ोन करके और इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके एक विजय टीम से स्कैनर मंगवा लो, क्यूआर स्कैनर पे पेमेंट किसी से भी करवा दो, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, साथ में जिस नंबर पे बैच चालू कराना है वो नंबर भेज दो, हम यहाँ से स्टार्ट करवा देंगे। पढ़ाई करना है, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तरीका कुछ भी, ठीक है? तो आज और कल 2 दिन काउंसलिंग का वेट करो बेटा। मुझे 50% मुझे भी लग रहा है कि कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग हो सकता है। हो जाए तो अच्छी बात है। भाई अगर काउंसलिंग हो जाए तो अच्छी ही बात है ना, कुछ बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा और अगर नहीं होता है तो आगे की तैयारी करना है। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक बेटा। इस चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि बच्चे अफ़वाह से बच सकें। कोई भी अफ़वाह पे ध्यान ना दें, काउंसलिंग को लेकर के अलग-अलग चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है। मैं जो हकीकत है वही बता रहा हूँ और आज शाम 5 बजे को यूनिवर्सिटी के अंदर सीट मैट्रिक्स भी बन जाएगा। कि कहाँ कितना-कितना सीट खाली है। आज शाम 5 बजे को पता चलेगा। अब 5 बजे तक यूनिवर्सिटी तो बंद ही हो जाता है। इसलिए जो क्लियरिटी है ना काउंसलिंग की, वो आज शाम तक अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कल सुबह तक तो हो ही जाएगी। कल 10 बजे तक आप यूँ समझो कि एग्ज़ैक्ट पता चल जाएगा कि काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आज शाम को 5 बजे या 6 बजे के आस-पास में एक बार फिर लाइव आऊँगा। यूनिवर्सिटी से मुझे कोई भी नया इनपुट मिला ना बेटा आज दिन में भी, तो भी मैं दोबारा लाइव जुड़ूँगा। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।